वन्य जीव दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरीके से ये मकान हमारे घर हैं, उसी प्रकार से ये जंगल, ये जीव जंतुओं के घर हैं। जिस तरीके से हम अपने घर की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने घर के आसपास के वातावरण को अच्छा बना रहे हैं, उसी तरीके से ये वन्य जीव जो हैं, ये जंगलों में विचरित करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए। उनके घरों पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आज जंगलों का दोहन हो रहा है, वन्य जीवों का दोहन हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से हम डायनासोर की कहानियां किताबों में पढ़ रहे हैं, जो हमारे जंगलों में विचरित कर रहे हैं जीव जंतु, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली पीढ़ी उन जंगलों में विचरित करने वाले जंगली जानवरों के बारे में किताबों में पढ़े। तो हमारा दायित्व है कि हम उनको संरक्षित करके रखें, उनके बचा के रखें। हमारे पूर्वजों ने इन जंगलों को और इन जीव जंतुओं को बचा करके हमारे लिए रखा हुआ है। अब हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इन जीव जंतुओं को, इन जंगलों को बचा करके विरासत के रूप में अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उपहार में रखें, ताकि उनका जो भौगोलिक वातावरण है वो अच्छा हो। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है, इसलिए हमको आज के दिवस पर यह संकल्प लेना चाहिए कि जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, जो जंगल हैं उनको बचाना चाहिए। अगर जंगल बचेंगे तो जीव जंतु भी बचेंगे, मानव जीवन भी बचेगा और एक अच्छा वातावरण भी बना रहेगा। अन्यथा जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने आ रही, कहीं ना कहीं ऐसा है कि आने वाले समय में ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कष्टदायी होगा, दुखदायी होगा। इसलिए हमको उनको बचाने की ओर ध्यान देना चाहिए। मेरा तो ये भी प्रयास रहा है और ये भी एक अनुरोध रहेगा, जब हम वृक्षारोपण का समय आता है तो जंगलों में हमको फलाहारी पौधा लगाने, फलदार पौधे लगाने चाहिए। जो फलाहारी जीव है वो उन जंगलों में अपना भोजन प्राप्त कर सके उन पेड़ पौधों से। इसलिए अधिकतर जंगलों को हमने फल पट्टी के रूप में विकसित करना, यानी कि हमारे जंगल जो हैं एक फल पट्टी के रूप में विकसित होने चाहिए। तो जो जंगली जानवर हैं वो कभी कभी अपने भोजन की तलाश में घरों की ओर आ रहे हैं। आखिर क्या है, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो उनके भोजन की व्यवस्था भी की मानव जीवन होने के कारण हमारा दायित्व है। इसलिए इन जंगलों को एक फल पट्टी के रूप में विकसित करके उन जंगली जानवरों के लिए जो है कि फलों को उपलब्ध कराना होगा। जिस दिन हमारे ये जंगल इन जानवरों के लिए फल पट्टी के रूप में बन जाएंगे तो निश्चित तरीके से ये जंगली जानवर घर की ओर नहीं आएंगे और जो वन्य जीव हैं वो जंगलों में उनका संरक्षण भी होगा, वो बचे रहेंगे, उनका एक संतुलन बना रहेगा। इसलिए मेरा यही अनुरोध रहेगा, वृक्षारोपण के समय आप जंगलों में एक मित्र के रूप में एक पौधा लगाए। मेरा पेड़ मेरा दोस्त के तहत पूरा दुनिया को एक हरित पत्ती के रूप में बनाए। इसलिए मैंने कहा कि आओ मिलकर उत्तराखंड को हरित प्रदेश बनाएंगे। जिस दिन हमारा उत्तराखंड एक हरित प्रदेश बन जाएगा उस दिन हम ये कहेंगे आओ मिलकर भारत देश को एक हरित राष्ट्र बनाएंगे। और जिस दिन भारत एक हरित राष्ट्र बन जाएगा उस दिन हम ये कहेंगे आओ मिलकर संसार को एक आओ मिलकर दुनिया को हरित संसार के रूप में बनाए, यानी कि विश्व को एक हरित संसार के रूप में हम बनाएंगे। जिस दिन हमारी पूरी दुनिया हरी भरी रहेगी, निश्चित तरीके से पूरी दुनिया में मानव जीवन खुश रहेगा, वन्य जीवों का संरक्षण होगा। ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए। ये प्रयास हमें अपने लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भविष्य को मद्देनजर रखते हुए एक सुंदर वातावरण बनाना चाहिए। एक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान ढूंढ करके अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक खुशनुमा वातावरण बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी, उत्तराखंड से।